He stalks in his vivid stripes. The few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. कवि पिंजरे में बंद बाघ की स्थिति का वर्णन करता है। बाघ अपनी चमकीली धारियों के साथ पिंजरे के कुछ ही कदमों में इधर उधर टहल रहा है। उसके पंजे मखमल जैसे मुलायम और शांत हैं, इसलिए उसकी चाल में कोई शोर नहीं है। लेकिन बाहर से शांत दिखने के बावजूद उसके भीतर दबा हुआ क्रोध है। यह क्रोध उसकी कैद और स्वतंत्रता भाव के कारण है। कवि दिखाता है कि शक्तिशाली और सुंदर बाघ अपनी प्राकृतिक आजादी खोकर एक सीमित स्थान में बेचैनी से घूम रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. कवि बाघ के स्वाभाविक जीवन की कल्पना करता है। कवि कहता है कि बाघ को पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में होना चाहिए। उसे छाया में छिपकर शिकार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह लंबी घास में धीरे धीरे फिसलते हुए पानी के स्रोत के पास घूमे, जहां से स्वस्थ हिरण गुजरते हैं। कवि यह बताना चाहता है कि बाघ का असली स्थान जंगल की आजादी है, न कि चिड़ियाघर की कैद। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. कवि बाघ के प्राकृतिक और शक्तिशाली रूप का चित्रण करता है। कवि कहता है कि बाघ को पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। वह अपने सफेद नुकीले दांत और तेज पंजे दिखाए, जिससे उसकी शक्ति और भयावहता प्रकट हो। इस प्रकार वह पूरे गांव में दहशत पैदा करे। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. कवि बाघ की कैद और बेबसी को दर्शाता है। बाघ अब कंक्रीट के बने छोटे से पिंजरे में बंद है। उसकी शक्ति और सामर्थ्य सलाखों के पीछे कैद होकर रह गई है। वह पूरे पिंजरे की लंबाई में बेचैनी से टहलता रहता है। बाघ लोगों की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि आगंतुकों को नजरअंदाज करता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. रात में जब चिड़ियाघर शांत हो जाता है, बाघ आखिरी आवाजें सुनता है, जैसे कर्मचारियों की आवाज या गश्त लगाती गाड़ियों की ध्वनि। इसके बाद वह अपनी चमकदार आंखों से आसमान में चमकते तारों को निहारता रहता है। यह दृश्य बाघ की तन्हाई, कैद और आजादी की चाह को दर्शाता है।